Okay, good afternoon, children. I am going to explain chapter number 4, Rajput Age. Parimal was watching a historical serial on TV in which he saw a palace. परिमल करके एक बॉय या गर्ल था, वो पता नहीं, उस नाम से ऐसे कुछ पता नहीं चलता है, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि बॉय होगा। वो एक हिस्टोरिकल सीरियल टीवी पे देख रहा था और उसने ही लिया, यानी बॉय है वो, उसने एक पैलेस देखा। अ थॉट एरोज इन हिज माइंड, अभी उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया, आर सच पैलेस स्टिल एग्जिस्ट। उसको ऐसे दिमाग में आया कि क्या ऐसे पैलेस अभी भी दुनिया में है। हु हैव कंस्ट्रक्टेड सच पैलेस, ऐसे पैलेस किसने बनाया होगा। बीइंग क्यूरियस ही वेंट टू हिज ग्रैंडफादर टू गेट आंसर टू दिस एंड अदर सिमिलर क्वेश्चंस। और वो उसके अंदर इतनी उत्सुकता आ गई कि वो अपने ग्रैंडफादर के पास गया इसके बारे में पूछने के लिए। His grandfather told him a few things like what is discussed below, और उसके ग्रैंडफादर ने उसको काफ़ी कुछ चीज़ें उसके बारे में बताई। Such palaces were constructed by the king in ancient time, जैसे कि ऐसे जो पैलेसेस थे वो किंग्स बनाते थे पुराने ज़माने में। We came across many such palaces, some of which are in ruins while other are in good condition, और हम लोग काफ़ी सारे ऐसे पैलेसेस हमको देखने मिलेंगे जो डैमेज हो चुकी है, जो बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, और काफ़ी सारे ऐसे भी पैलेसेस हमको देखने मिलेंगे जो अभी भी अच्छे कंडीशन में है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर इन प्रेजेंट टाइम एंड द काइंड ऑफ वर्क डन इन अर्लियर एजेस। और इसमें हमको ये भी पता चलता है कि अभी के टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन होता है वो और पुराने ज़माने में जो कंस्ट्रक्शन होता था उसमें और आज के ज़माने के कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। From these differences, we can make out the period during which a particular structure was constructed. From this difference, we can make out the period during which a particular structure was constructed. और इसमें से हमको ये डिफरेंस पता चलेगा कि ये कब और किस जमाने में बनाया गया था। Monument constructed during the Rajput age can be seen even today. और जो पैलेसेस राजपूत एज में बनाया गया है वो आज भी हमको देखने को मिलेगा। We know about that era. Let us know about the main Indian dynasty of that time. और तब इंडियन डायनेस्टी में क्या था, कैसा था उस इरा में, वो हमको अब जानने को मिलेगा। Rise of new dynasties. After the death of Emperor Harivardhanath in the middle of 7th century CE, many feudal chieftains and landlords declared themselves to be independent and founded new dynasty. जब एम्परर हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी तब बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स ने ऐसे डिक्लेयर कर दिया कि वो अब से इंडिपेंडेंट है, वो कोई भी राजा महाराजा के अंडर में नहीं आई है, और उन लोग खुद की एक अलग डायनेस्टी उन लोगों ने बना ली, खुद का एक राज्य जैसा छोटा सा बना लिया उन लोगों ने। मैनी डायनेस्टीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे डायनेस्टीज आए। मैनी डायनेस्टीज रूलिंग नॉर्थ इंडिया वेर गुज्जर, प्रतिहारा, पाल, चालुक्य, परमार, चौहान डायनेस्टी। और नॉर्थ इंडिया में इतने सारे छोटे छोटे डायनेस्टीज अलग अलग आ गए कि ये सारे नाम दिए हुए इतने सारे डायनेस्टीज थे जो अपने अपने हिसाब से उनको रूल करते थे। एमंग दोज इन साउथ इंडिया वेर पालवा, राष्ट्रकूत्र, कल्याणी, चालुक्य, चेर, पंड्या एंड चोला डायनेस्टी। और साउथ में ये सब आ गया। द किंगडम ऑफ अर्लियर मेडिवल पीरियड वे डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, और वहाँ पे 2 अलग किंगडम्स में डिवाइड किया गया, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे छोटे छोटे डायनेस्टीज आ गए और साउथ इंडिया में भी बहुत सारे छोटे छोटे डायनेस्टीज आ गए जो खुद रूल करने लगे उनकी छोटी छोटी जगहों पे। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष मैनी किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ कनौज, और हर्ष के डेथ के बाद बहुत सारे किंग्स आए थे जो वहाँ के जो राजगद्दी है उन लोगों ने संभाली। एमंग देम यशोधवर्मा इज कंसिडर एज द पावरफुल रूल, और उसमें यशोधवर्मा करके जो थे वो सबसे पावरफुल माना जाता है उनको, जिसने बहुत अच्छे से रूल किया। आफ्टर हिम द परिथारा डायनेस्टी एस्टेब्लिश इट्स रूल इन कनौज, और उसके बाद
तिहारा डायनेस्टी करके था, उसका रूल ज़्यादा चला। दे प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेंशन, मिहिर भोज, और उसने अरब वाले मीन्स उस टाइम पे मुस्लिम्स का भी थोड़ा ये आया था, और अरब लोगों का जो था उसमें से उसने प्रोटेक्ट किया था। हु वॉज ऑल्सो नोन एज भोज, और उसको भोज भी बोला जाता है, वॉज द मोस्ट पावरफुल रूल ऑफ दिस डायनेस्टी, और उस जमाने में सबसे पावरफुल डायनेस्टी माना जाता है। He fought many battles with the राष्ट्रकूतरास during this regime. उस टाइम पे राष्ट्रकूतरा के साथ बहुत सारे बैटल्स उसने किए। We will learn about the राष्ट्रकूतरास later. अब इसके बारे में हम बाद में लेटर ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। The Parmar dynasty ruled Malwa, Ujjain and Dhar Nagari were the two main cities of Malwa. Dhar Nagari is known as the Dhar district of Madhya Pradesh. परमार डायनेस्टी वालों ने मालवा, उज्जैन और धार नगरी में रूल किया था। उसमें से दो मेन सिटीज़ थे, और धार नगरी जो है अभी धार डिस्ट्रिक्ट करके जाना जाता है मध्य प्रदेश में। एट प्रेजेंट अभी के टाइम पे उसको धार डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। किंग मुंज एंड किंग मोज ऑफ परमार डायनेस्टी वेर नॉट ओनली गुड रूलर्स बट ऑल्सो गुड पोइट्स। और किंग मुंज और किंग भोज जो था परमार डायनेस्टी के टाइम पे, वो खाली एज अ रूलर नहीं, एज अ पोइट भी वो बहुत जाने माने जाते थे। दे गेव पैट्रोनाइज टू द स्कॉलर्स इन देयर कोर्ट्स, और वो अपने स्कॉलर्स जो थे अपने कोर्ट में यानी अपने दरबार में जितने भी स्कॉलर्स थे उन लोग को पैट्रोनाइज देते थे। राजभोग एंड किंग भोज मेड धार नगरी द सेंटर ऑफ स्टडीज, जो आज विद्यानगरी है, विद्यानगरी तरीके से जाना जाता है। भोज और धार में स्टडीज़ का, जैसे कि अपने गुजरात में आनंद को ऐसे माना जाता है कि आनंद जो है, आनंद में विद्यानगर जो है वो स्टडीज़ के लिए बहुत जाना जाता है। वहाँ बहुत सारे कॉलेजेस और वगैरह है। एंड एस्टैब्लिश अ यूनिवर्सिटी फॉर द स्टडी ऑफ संस्कृत लिटरेचर, और वहाँ पे संस्कृत लिटरेचर का यूनिवर्सिटी भी बनाया गया। मैनी आर्किटेक्चरल मोमेंट्स वेर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, और तभी उस ज़माने में बहुत सारे आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स भी वहाँ पे बनाए गए। द परमार फॉट मैनी बैटल्स विद द चालुक्य ऑफ द साउथ, परमार लोगों ने बहुत सारे बैटल्स किए थे चालुक्य डायनेस्टी वालों के साथ। जो चालुक्य डायनेस्टी जो है वो साउथ के डायनेस्टीज थे। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा भोज द किंगडम ऑफ मालवा वीकेंड, और राजा भोज की डेथ के बाद मालवा का जो किंगडम था वो बहुत वीक हो गया था। द रूलर्स ऑफ पाला डायनेस्टी एंड सेन डायनेस्टी रूल्ड इन बिहार एंड बांग्ला। पाला डायनेस्टी और सेन डायनेस्टी जो थी उन लोगों ने बिहार और बंगाल पे रूल किया। द रूलर्स ऑफ पाला डायनेस्टी एडेड पाला टू देयर नेम्स, सो देयर डायनेस्टी इज नोन एज पाला डायनेस्टी। जो पाला डायनेस्टी वाले थे उन लोगों ने सभी जगह में अपना नाम ऐड किया था पाला, और इसी के वजह से उस टाइम पे पाला डायनेस्टी करके वो फेमस हुआ था। Many Rajput rules to the Chauhan and Chauhanman dynasty ruled over various parts of Rajasthan during 7th and 8th century ACE of them। उस टाइम पे चौहान और चौहानमान डायनेस्टी वालों ने बहुत सारे राजस्थान के जगह पे रूल किया था 7th और 8th सेंचुरी के टाइम पे। एंड वन ब्रांच रूल ओवर द साकंभाधारी, अ प्लेस नियर लेक सांभर जो राजस्थान में है, विच इज टू द नॉर्थ ऑफ अजमेर इन द बिगिनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी। बिगिनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी में वहाँ पे भी उन लोगों ने शाखंभारी करके जगह है जो सांभर लेक के पास में है, अजमेर में, जो राजस्थान में है, वहाँ पे भी 8th सेंचुरी के स्टार्टिंग में रूल किया था। अजयराज असेंडेड द थ्रोन ऑफ शंखभारी, अजयराज करके जो थे उन्होंने शंखभारी के थ्रोन को यानी उसके राजगद्दी को आगे संभाला था 12th सेंचुरी में। ही एस्टेब्लिश द सिटी अजयमेरू करके जो सिटी है वो इसने बनाया था, विच लेटर नोन एज अजमेर, और उसके बाद वो अजमेरू जो है वो अजमेर के नाम पे आज भी जाना जाता है। अजमेर में मुस्लिम्स लोगों का एक मॉस्क है जो बहुत फेमस है। ओके, द रूलर्स ऑफ चौहान डायनेस्टी कैप्चर दिल्ली, चौहान डायनेस्टी वालों ने दिल्ली को भी अपने कब्जे में ले लिया था। द कैपिटल ऑफ थोमार किंग एंड एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी, वो थोमार किंग का कैपिटल था और वो
अपना वहाँ पे सुप्रीमेसी यानी वहाँ पे अपना झंडा गाड़ दिया, बोलते हैं वहाँ पे अपना राज्य बना दिया। पृथ्वीराज थर्ड एंड रायपिथ्रो वॉज द पावरफुल रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी। पृथ्वीराज चौहान और रायपित्रो जो था उस जमाने में चौहान डायनेस्टी में सबसे पावरफुल माना जाता था। दिस वॉज अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये इंडिया के हिस्ट्री में एक अनपैरेलल्ड थिंग था। मैनी स्टोरीज एंड फ्लॉक स्टोन्स वेर हैव बीन रिटन अबाउट दिस ब्रेवरी इन द बैटल। और इन लोगों की जो ब्रेवरी है उसके बारे में बहुत सारे सॉन्ग्स और स्टोरीज लिखे गए हैं। चंद Bardia and famous poet has written about पृथ्वीराज चौहान वेलो इन हिज एपिक। यहाँ पे एक पोइट का नाम दिया है चांद भद्रई। उसने अपने चांद बद्री उसने भद्राई उसने अपने फेमस पोएम में पृथ्वीराज चौहान के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। पृथ्वीराज रासो वी शैल लर्न अबाउट द बैटल बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड शहाबुद्दीन मोहम्मद घोर लेटर। और उन लोग के बैटल के बारे में मीन्स पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद घोर के बैटल के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हियर आई एम स्टॉपिंग माई एक्सप्लेनेशन। फर्दर एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।